हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में हम क्लास 7th हिंदी मीडियम में जो एनसीईआरटी की बुक्स आपकी लगी हुई है उसमें जो चैप्टर 3 है आंकड़ों का प्रबंधन, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम सीखेंगे। आंकड़ों का प्रबंधन, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं। आंकड़ों का मतलब ये हो गया कि जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये मैं क्वेश्चन का छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि आंकड़ों का मतलब क्या होता है। यहाँ लिख रखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। अब खिलाड़ी वही है, लेकिन उसने क्या है, 8 अलग अलग पारियों में अलग अलग रन बनाए। पहली पारी में 58, 76, 40, 35 ऐसे बनाए। तो उनका हमें निकालना है माध्य स्कोर। अब ये माध्य क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, बहुत सारे आंकड़े दे रखे हैं, इनको हम आंकड़े कहते हैं ना। बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, उनको हम आंकड़े कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको माध्य निकालना सिखाऊंगा। माध्य का जो सूत्र होता है, तो सूत्र मैंने यहाँ लिखा है माध्य का आपके लिए कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ सवाल लिख रखा है कि एक कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के नंबर आए, उनको दे रखा है 4, 6, 7, 5, 3। इनको सारणी बना के बताना है, वो तो हम बता देंगे। लेकिन यहाँ लिख रखा है इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा होगा आपका 9। और फिर पूछ रखा है सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। सबसे छोटा हो जाएगा इसका 1। और फिर पूछा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। अब परिसर जब भी पूछे तो परिसर का मैंने आपको यहाँ बताया है कि परिसर का सूत्र होता है सबसे अधिक माइनस सबसे कम। तो सबसे अधिक यहाँ हमने बताया था वो हो रहा था 9, और सबसे कम हमने बताया 1, तो ये हो रहा था 1। तो 9 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, आगे लिख रखा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय माध्य का सूत्र मैंने आपको बताया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। चलो इसको हम सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ हमें कहा था कि इसके लिए सारणी बनानी है, तो सारणी हमने इसकी बनाई। सारणी बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से हम इसको बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर मैंने देखा वहाँ पे 1 था, फिर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो मैंने देखा 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ लिख रखा है मैंने बारंबार था। ठीक है, तो 1 कितनी बार आ रहा है उसको चेक करते हैं। यहाँ देखोगे आप तो 1 मेरे ख्याल से केवल एक बार आ रहा है, और 1 नहीं आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 को चेक करो। तो 2 को देखेंगे तो ये आ रहा है 1 और 2। 2 कितनी बार आ रहा है, केवल 2 बार आ रहा है। ऐसे ही अपन 3 को चेक करेंगे, 1 केवल 1 बार आ रहा है। तो ऐसे मैंने सभी नंबर्स को देखा तो 1 आ रहा है 1 बार, 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, फिर 4 आ रहा है 3 बार, 5 आ रहा है 5 बार। ऐसे हमने इसको लिखा। इसके आगे लिख रखा है मिलान चिन्ह, यहाँ लिख रखा है मिलान चिन्ह। जब आपको सारणी बनाने के लिए बोले तो ये पूरी सारणी बनानी है। पहले क्या दे रखा है, फिर वो अंक कितनी बार आ रहे हैं, फिर उनका मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह का मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है इसको लिखा 1, फिर 2 लिखा हुआ है तो 2 को ऐसे लिखते हैं, 1 को वापस ऐसे लिखेंगे। तो मैं इसको आपको वापस क्लियर कर देता हूँ कि 1 लिखेंगे ऐसे, 1 को लिखेंगे इस प्रकार से, 2 होगा ऐसे, 3 होगा ऐसे, 4 1 2 3 4, और 5 के लिए क्या करेंगे, ऐसे एक क्रॉस लाइन काट देंगे अगर 5 हुआ तो। 10 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15। मतलब ये हुआ कहने का कि हर 5वीं लाइन जो होती है उसको ऐसे काट के लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको पहले सारणी बनाते बनाते बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अब इनको जोड़ो, आप इन सबको जोड़ो। तो यहाँ पे आएगा 20 आ रहा है मेरे, जब मैंने ऐड किया तो मेरे आ रहा था 20। तो आपको यहाँ पर भी 20 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने काउंट किया था, इन सभी को जब मैंने काउंट किया तो ये हो रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से ये सारे 20 हो रहे थे, 20 हो रहे थे। तो वहाँ पर भी ये सब मिला के 20 होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला में सवाल पूछ रखा इसी में कि इसका सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक आपने देखा क्या है, 9। फिर सबसे छोटा अंक क्या होगा, 1। फिर इन्होंने पूछा परिसर,
तो परिसर का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करना है। तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। तो ये सब आपके आंसर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें पूछ रखी है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर परिसर, फिर आपको पूछ रखा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य निकाल रहे हैं। माध्य के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग का मतलब जितनी भी संख्याएं सवाल में दे रखी है उन सबको आपको जोड़ना है, और उसके बाद नीचे आंकड़ों की संख्या, मतलब कितनी हो रही संख्या है, 20 संख्या हो रही है तो 20 का भाग देंगे, पहले इनको जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, तो ये आ रहा है 100 और नीचे आ रहा है 20। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा 10/2। तो 10 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 5। ये आ गया इसका माध्य। माध्य बहुत ही सरल है और इस टाइप से हम इसको करते हैं। यहाँ जो अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है बुक में, उसमें दे रखा है कि आप अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपनी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइट अगर आप नाप सकते हो तो आपको मेजर करना है, और सबसे लंबी जिसकी हाइट है और सबसे छोटी जिसकी हाइट है उसका अंतर निकाल देंगे तो वो परिसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपका एज ए एक्टिविटी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो आपको ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं मैं आपको बताऊं, ये जो दे रखी है 0 1 2, जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन्होंने कहा प्रथम 5, तो प्रथम 5 का मतलब ये हो गया कि ये जो 5 लिखा है ये नहीं आएगा। प्रथम 5 मतलब ये आप देखोगे, गिनो, इनको गिनो आप, 1 2 3 4 5 हो गई ना 5। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य निकालने का सूत्र क्या था, आंकड़ों का योग, मतलब इनका जोड़ना है। तो यहाँ पर इनको हम जोड़ेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या हो रही है 5। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10/5 ये हो जाएगा 2। ये आपका आ गया माध्य इसका। तो माध्य निकालना काफ़ी सरल है, लेकिन सवाल को पढ़ना भी जरूरी है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग निकाल के उसको सोल्व करना। इसमें मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। पहली पारी में 58 76 ऐसे रन बनाए, उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। माध्य स्कोर, माध्य निकालना है, आंकड़ों का योग, इन सबको जोड़ना है बटा आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र लिख रखा है। तो कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे आ जाएगा 8, ऊपर जोड़ना है, नीचे 8 लिखना है, फिर उसका भाग देना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके एज ए होमवर्क आप इसको कंसिडर करेंगे और ट्राई करेंगे इसको आप। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ लिख रखा है निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक। प्रथम खिलाड़ी हो गया ए, आपको इस सारणी से नहीं डरना है। तो ये पहला खेल खेलता है, 14 अंक मिलते हैं। फिर दूसरा खेलता है, 16 अंक मिलते हैं। तीसरा खेलता है 10, चौथा खेलता है तो 10 अंक मिलते हैं। चलो इसकी बात कर देते हैं एक बार। नीचे लिख रखा है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक। अब ये जो औसत क्या है, जो हमने पहले माध्य देखा था उसी को हम क्या कहते हैं, औसत। मतलब माध्य निकालना हो, औसत निकालना हो, दोनों एक ही बात है। मतलब क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ना है आपको, इन चारों को जोड़ना है, 14 + 16 + 10 + 10, इन सबको जोड़ना है और 4 का भाग देना है। क्यों, क्योंकि वो 4 खेल खेल रहा है। ओके, आगे बात करेंगे। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए तो आप 3 से भाग देंगे या 4 से। देखो सी की बात करनी है। सी पहला खेल खेलता है, 8 अंक मिले, दूसरा खेलता है 11, तीसरा वो खेला ही नहीं, और चौथा वो खेलता है 13 अंक। तो जब वो तीसरा खेल खेला ही नहीं तो 3 का ही भाग लगेगा। मतलब 8 11 और 13 को जोड़ेंगे और 3 का भाग लगेंगे। क्यों, क्योंकि वो तीसरा खेल तो खेला ही नहीं, इसलिए 3 का भाग लगेगा। बी में क्या होगा, बी की बात करें, 0, पहला खेल वो खेला है और खेलने के बाद उसके 0 नंबर आए,
तो 0,864। तो जब इसका मान निकालोगे माध्य बी का, तो बी का माध्य निकालते हो तो 4 का भाग लगेगा, और सी का जब आप निकालते हो तो बी का जब आप माध्य निकालते हो तो 4 का भाग लगेगा, सी का निकालोगे तो 3 का भाग लगेगा। मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है लास्ट में किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो आप ये देखना कि माध्य निकालोगे आप इसका, तो जिसका माध्य सबसे ज़्यादा होगा, जिसका माध्य सबसे ज़्यादा होगा वो जीतेगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, बाकी जितने भी सवाल बच रहे हैं इस एक्सरसाइज में सब आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे अधिक अंक बताइए, सबसे कम अंक बताइए, परिसर बताइए, माध्य बताइए, ये सब आप सीख चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये एक्सरसाइज आप अपने होमवर्क में भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबाए रखें, जिससे कि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे कि सब तक फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।